4 से स्टार्ट होना आज, ठीक है ना, क्योंकि 3 तक आपके क्वेश्चन करा दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा 4 क्या है, 4u² प्लस 8u, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि आगे गुणा करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अचर पद नहीं है इसमें। तो क्या करेंगे, आपने देखा यहाँ पर भैया 4 कॉमन है और u कॉमन है, तो भैया यहाँ से क्या बच रहा है, 1 u और 4 दूनी 8 और 1 तो आपको आ गया। तो मैंने तो बताया था शून्यांक निकालने के लिए क्या करते हैं भैया, बराबर में 0 देते हैं, ठीक है। अच्छा उस हिसाब से क्या हुआ, यदि 4u बराबर 0 लेंगे तो u का मान क्या आएगा, 0/4 और 0 को किसी से भाग करो क्या आएगा आपका 0। अच्छा और यदि भैया u प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो u का मान क्या होगा आपके पास, -2, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं भैया, अल्फा आपका आ गया 0 और बीटा क्या आ गया आपको -2, ठीक। अच्छा अब इसे देखते हैं दूसरे मेथड से जांच करने के लिए, तो आपका आ गया भैया ये, ठीक है ना। और जहां अचर पद कुछ नहीं है वहां पर हमने क्या मान लिया भैया 0, ठीक है ना। अब तुलना करो, तुलना करने पर तुलना किससे करोगे भैया, a अगर u दे रखा तो u लिख लो, au² प्लस bu प्लस c, ठीक है। अच्छा a की जगह पर क्या है भैया आपका 4, b की जगह पर क्या है आपका 8 और c की जगह पर 0। तो अब लिखते हैं क्या आप, शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस के b/a, कोई ऐसा है जिसकी फॉर्मूला भी याद ना हो, याद हो गया, बहुत सुंदर। यहाँ पर देखो अल्फा का मान क्या है आपका, अल्फा का मान क्या है आपका 0 और बीटा का क्या है -2। अच्छा माइनस b का मान कितना आपका 8। अच्छा a का मान क्या है आपका 4, 4 दूनी 8। अच्छा यहाँ पर क्या आ रहा -2 और वहाँ पर भी क्या आ रहा -2, तो ये हो जाता है आपका बराबर, एक आता है आपका अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अच्छा अल्फा का मान कितना होगा 0 और बीटा का मान -2। अच्छा c का मान कितना है आपका 0 और a का मान कितना है 4। अभी बताया 0 की जिससे भी गुणा करेंगे 0, भाग भी 0 को कैसे करोगे, क्या आएगा 0। समझ में आया नहीं आया, नोट करो। अब यहाँ पर देखो जैसे दे रखा है t² - 15, ठीक है ना। इसे मैं 2 विधि से बताऊंगा, जो भी अच्छा लगेगा वो कर लेना। पहली बात शून्य निकालने के लिए बराबर में क्या लेंगे 0, ठीक है। अच्छा t² ये प्लस माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, और t² है तुम्हें अच्छे से पता है इधर क्या लग जाना चाहिए जो कि प्लस माइनस है। इसका मतलब है कि t के 2 मान हैं, एक तो माइनस के √15 प्लस के √15, ठीक है। प्लस को लिखो है उस बात, इतनी बात किधर है नहीं ये बताओ। अच्छा इतनी बात वैसे में आ गई। अच्छा अब कहने का मतलब ये है कि अल्फा आपका माइनस के √15 हो जाता है और बीटा का मान आपका प्लस के, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं हम इसको किस प्रकार से ये समीकरण बनाकर, ये हुआ और -15 बराबर 0। अच्छा अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो सबसे पहली बात ये t की पावर 2 है, अब t की पावर 1 होना चाहिए था, वो है नहीं। उसके बाद डायरेक्ट क्या दे रखा अचर पद, तो सारे समीकरण की सीक्वेंस बनाओ। क्या करते हैं भैया t², हमारे पास t नहीं है, t ले लो, लेकिन क्या तो साथ में 0, क्यों, जब t की 0 से गुणा करोगे तब भी तो 0 ही आएगा, तो उसे लिखो या मत ना लिखो, ठीक है। और -15 इतना रहना तो बस, आई बात समझ में। अब समीकरण की तुलना करो या जो भी है बहुपद की, इसकी तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर जब आप तुलना करोगे तो a² प्लस bt प्लस c। अच्छा a का मान क्या है, तो देखो t² का आगे क्या लिख रहा है, जिसके आगे कोई नहीं उसका आगे 1। अब ऐसा ना करते ना कि a² का मान t², ठीक है। ये देखना जब t² यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, इसका मतलब t² के आगे क्या है, जैसे t² के आगे यहाँ पर क्या है a है, तो t² के आगे यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 होगा। अच्छा b का मान बताना जरा, b का t के आगे क्या लिख रहा है b, और t के आगे क्या लिख रहा है 0, माइनस के 0, लेकिन आपको माइनस में प्लस 0 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर प्लस के 0 आना चाहिए, सही है। उसके बाद
ये क्या आ गया माइनस के 15, तो सी का मान क्या है माइनस के 15। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अच्छा अल्फा का मान क्या है भैया आपका माइनस के अच्छा प्लस का ठीक माइनस के बी क्या है आपका 0, के क्या है आपका 1। अच्छा ये आपका कट जाता है 0। अब मैं अच्छे से बताया 0 से किसी को बात करो क्या है आपका 0। अच्छा उसके बाद क्या है आपका अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा का मान माइनस के अंडर रूट 15 और ये क्या है आपका प्लस के अंडर रूट 15 बराबर सी का मान क्या है आपका माइनस के 15 और ए का मान 1। अब देखो मैंने क्या बताया था यहाँ पर समझो, अगर मैं अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 से करता हूँ तो क्या मिलता है आपको 2। अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 से करूँगा क्या मिलेगा 3। अच्छा अंडर रूट 7 की गुणा अंडर रूट 7 से करूँ तो 7। इसी प्रकार से अंडर रूट 15 की गुणा अंडर रूट 15 से करूँ तो 15। तो कोई बता सकता है यहाँ पर क्या आएगा माइनस के 15, तो वहाँ पर भी क्या माइनस के 15। इसका मतलब ये आपको जांच सही है। आई बात समझ में। नोट करो। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका 3x² माइनस के x माइनस के 4। ये आपको बहुपद दे रखा है और इसमें आपको शून्य ज्ञात करने हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें शून्य ज्ञात करने हो तो बराबर में क्या लेंगे भैया 0 देते। ठीक है। अब गुणा करते पीछे वाले की आगे वाले से 4 तिया 12 के ऐसे टुकड़े कि हमारा 1 बच जाए, तो तुम कहोगे भैया सीधी सी बात है 4 तिया 12 और 4 में से 3 गए आपका बच गया 3। ठीक है। तो आपने कहा भैया 3x² माइनस और ब्रैकेट यहाँ पर बंद करा 4 माइनस 3। ठीक है। और x का x माइनस के 4 बराबर 0। 3x² माइनस भैया 4 है ठीक है x अंदर ले आओ, ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस कर देगा सही है। उसके बाद 3 है और ये x और माइनस के 4 बराबर 0। कितनी बात क्लियर है नहीं है। अच्छा अब उसके बाद सामने क्या करेंगे ये बताओ। इसके बाद हम क्या करते हैं जोड़े बनाएंगे दोनों के। ठीक है। तो हमने यहाँ पर बना दिए हैं जोड़े। अब तुमने कहा भैया इसमें से क्या चीज को बना ये बताइए ध्यान से क्या चीज को बना दिए x को बनाया। तो x को बनाया तो यहाँ पर क्या हो गया 3 और x 2 थे 1 x बच गया। यहाँ पे भैया क्या बच गया 4। अच्छा तुमने देखा सेम वैल्यू है तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा नीचे का x, यहाँ पर x लिया जाएगा वंशी का माइनस प्लस के क्या भैया प्लस के 1। अगर सेम वैल्यू है तो अगर सेम है तो प्लस के 1 लो, अगर माइनस आगे पीछे हो रहा है तो माइनस के 1 लो। ठीक है। प्लस के 1 लो और बाकी सेम इसी प्रकार से नोट कर दो, तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आया। ठीक है। आ गया समझ में आ गया। एक बात समझो, तुम्हें दिख रहा है ये चीज यहाँ तक बनाई ये जैसी लग रही नहीं लग रही भिन्न भिन्न लग रही है। और जब ये भिन्न भिन्न लगती हैं और सेम ही चिन्हों जब 4 का माइनस है तो यहाँ भी माइनस है तो वहां पर उस कंडीशन में प्लस के 1 कॉमन लो और ऊपर की संख्या को इसी प्रकार से नोट कर दो नीचे। अब आई समझ में नहीं। और अगर संख्या दे रखी होती है ऐसे मान लो संख्या दे रखी होती तो तुमने कहा भैया यहाँ पर है तो सेम लेकिन चिन्ह का थोड़ा मामला खराब हो रहा है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस, तो उस कंडीशन में क्या लिखते हैं यहाँ पे माइनस के 1। लेकिन फिलहाल तो हमारा चिन्ह सेम ही है ना, तो यहाँ पर प्लस रखो 1 लिखो और 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। और बेटा अभी समझ में नहीं आया तो लास्ट क्वेश्चन आने वाली है। ठीक है। अच्छा ये और ये सेम दिख रहे उठा लो। अच्छा इनके अलावा क्या बचा x और प्लस के 1 x प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब क्या लिखते हैं भैया यदि एक बार इसके बराबर में 0 लिखो तो -4 बराबर 0 तो 3x प्लस के 4 हो जाएगा और x बराबर 4/3 आपका यहाँ पर मिल जाता है। अच्छा उसके बाद और x प्लस 1 बराबर 0 यानी x बराबर माइनस के 1। तो अगर मैं बात करूं तो अल्फा 4/3 आप ले सकते हो और बीटा माइनस के 1 आप ले सकते हो। अच्छा अब करते क्या है दूसरा मेथड यूज करते हैं। इसका क्या है 3x² माइनस के x माइनस के 4। तो यहाँ पर हम तुलना करते हैं तुलना
करने और किससे करते हुए तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बेटे किसे देकर माइनस नहीं बोलना इस सभी इसमें हम क्या लिखते हैं प्लस देते सब प्लस का होता ठीक है। आई बात समझ में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा ए का मान क्या है 3 बी का मान बताओ माइनस के एक सी का मान क्या है माइनस के 4 ठीक है ना। एक बात याद रखना माइनस अगर लग रहा है तो बेटा माइनस ही नोट करना ठीक है छोड़ मत देना ना तो आंसर आपको गलत जाएगा। अल्फा प्लस बीटा सामने बताएंगे क्या होता अच्छा क्या होता माइनस बी अपॉन ए। अच्छा अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर देखो 4/3 है। अच्छा बीटा की वैल्यू माइनस के 1 और जिसके नीचे बनी उसके नीचे आपका माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस के 1। अच्छा ए की वैल्यू क्या है 3। अब आपने यहाँ पर देखा भैया इसकी गुणा करो यहाँ पर 4 आ गया और इसकी गुणा यहाँ पर तो 3 का ना 3 और 3 और यहाँ पर माइनस माइनस 1 बताओ 4 में से 3 गए कितना बचा 1/3 और यहाँ पर भी 1/6 यहाँ पर रहता है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। अच्छा अल्फा की वैल्यू आपकी 4/3 है ठीक है और बीटा की माइनस के 1 और ये क्या है आपका माइनस के 4 और ए की वैल्यू कितनी है 3। अब देखो इसकी गुणा करो तो माइनस के 4/3 ही आ रहा है और यहाँ पर भी आपको माइनस के 4/3 है। इसका मतलब ये भी आपकी सत्यता की जांच सही है। गर्मी तो नहीं लग रही मुझे लग रही नोट करो। यहाँ पर आया देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्क के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं। मतलब कहने का मतलब देखो क्रम से का मतलब क्या होता है क्रम से का मतलब ये होता है कि जो चीज पहले दी गई है वही चीज यहाँ पर पहले होगी। योग पहले दे रखा है तो योग पहले ही होगा गुणनफल दे रखा है तो गुणनफल बाद में होगा। इसका मतलब कहने का मतलब ये है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 आपको दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा आपको माइनस के 1 दे रखा है। और मैंने आपको बताया द्विघात बहुपद बनाने का जो आपका इक्वेशन है कैसे लिखते हैं भैया उसे आपने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस टाइम पे द्विघात बहुपद है और अगर यहाँ पर 0 लगाते तो द्विघात लेकिन हमें क्या निकालना द्विघात बहुपद तो बराबर में 0 में नहीं ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर आपको आ जाता है माइनस ये क्या हो गया आपका 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी माइनस के 1। अच्छा अब आप देख लो ये नीचे 4 आ रहा है ठीक है। यह 1 मिनट रुको इसको इसी प्रकार से रहने दो भैया और ये आपका इस प्रकार से हो गया। अब आप करें भैया नीचे 4 है और जब भी कोई संख्या नीचे होती है ना उसे हटाने का एक ही फंडा है कि उसे उतने ही से गुणा कर दो पूरी इसमें। तो ये 4 से क्या करते थे गुणा तो 4 से यहाँ पर गुणा हो गई माइनस। अगर मैं यहाँ पर 4 से गुणा करता हूँ तो देखो और यहाँ पर भी आपने क्या करते 4 से गुणा तो 1 की 4 से गुणा करिएगा। अच्छा ये आपका कट गया तो जो आपका आंसर आया 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 ये आपकी बहुपद बनता है। यही आंसर में बेटे कहाँ देखना यही आंसर है ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन बोलो दूसरा क्या है √2 है आपका और 1/3 अच्छा यही है। अब 2 जो है आपका अल्फा प्लस बीटा का मान आपका √2 है ठीक है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान आपका 1/3 है। अब द्विघात बहुपद आपको बनाना है उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और नहीं प्लस देंगे अल्फा इंटू बीटा ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर आपका ये रहता है माइनस ये कितना दे रखा √2x प्लस और ये आपको रहता है 1/3। मैंने क्या बताया आपका अगर नीचे 3 है तो पूरी 3 से गुणा करो ठीक है। तो 3x स्क्वायर ये आप हो जाएगा 3√2x और यहाँ पर भैया 3 इंटू 3 से 3 आपका कट जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस के 1 यही आपका द्विघात बहुपद होगा ठीक है। चेक करो एक बार। तीसरा बताओ भैया 0 √5
अंडर रूट 5। अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पर भी क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है अंडर रूट 5। तो द्विघात समीकरण को बनाने के लिए फॉर्मूला बताइए आपसे, बन क्या नाम है स्थान भी बहुत अच्छे बेटे। क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, एक्स स्क्वायर हो गया और ये आपको क्या हो जाता है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी अंडर रूट 5। अब देखो अगर हम इसकी 0 से गुणा करते 0 ही आएगा, उसे लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आपका आ जाता है आंसर। एक बार चेक करो बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5, ठीक है, नोट कर लो। अब यहाँ पर देखो भैया, अब क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1। अब ये दोनों की दे रखी है, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस के 1 एक्स प्लस के 1, ये तो सिंपल ही है भैया, आपका आ गया ये इस प्रकार से, ठीक है, चेक कर लेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर करते हैं हम अल्फा प्लस बीटा आपका, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के 1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू नहीं प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब करते क्या है, उसके बाद हम एक्स स्क्वायर माइनस कितना दे रखा है, देखो माइनस दे रखा ना, तो इसे इस प्रकार से लिखो माइनस एक्स प्लस ये क्या है 1/4। आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस से 1/4। नीचे भैया 4 किससे गुणा कर दो, सान भी 4 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर लिखना चाहो लिख सकते 4 से गुणा करने पर, गुणा करने पर जब आप 4 से गुणा करते हो तो ये हो जाता है आपका 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4, और यहाँ पर आपका x ये 4 से 4 कर दिया, आपकी जो ये बनी आपको होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चेक करो ये भी ठीक है। अच्छा, तीसरा बताओ, 4,1। छठा क्वेश्चन क्या है आपका, 4,1 यानी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 4 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1। भैया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है आपका 4x प्लस 1, वो को मिल जाता एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1। क्वेश्चन समझ में आए, सभी कर सकते क्वेश्चन, होमवर्क में देना होगा एक दो क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में हम दे देते हैं, ये आपको बताना है, एक ये हो गया और एक दे देते हैं हम इनको, अच्छा कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये बताओ कैसे लगी क्लास, समझ में आया। कल आपकी नई एक्सरसाइज स्टार्ट होनी है 2.3, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।